सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या है कंफ्यूजिंग ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिनसे अपन क्या हो जाते हैं, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। उन्हीं वर्ड्स को आज अपन एकदम डिटेल के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे कि किस तरह से अपन को पता होना चाहिए ये चीज कि ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है एंड क्या होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, आखिरकार क्या होता है। ये चीज क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड करती है, मिलती जुलती है, तो अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या बनेगा, कि अपन क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो इसी पूरी कंफ्यूजन को आज अपन इस लेक्चर में दूर करेंगे। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस वगैरह क्या होती है, फिर अपन ट्रिक देखेंगे कि कैसे इनको अपन इजीली याद रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ग्लूकोज, देखिए जो ग्लूकोज रहता है ना, ये मान लीजिए कि अपन इंडिया में रह रहे हैं। अब इंडिया के अंदर अपन रह रहे हैं तो अपन को यहाँ पे कोई भी चीज खरीदनी होगी, कुछ भी करना होगा, तो अपन को एक करेंसी देनी पड़ेगी। वो करेंसी किसके रूप में देंगे, अपन रुपए के रूप में देंगे। क्या किसके रूप में देंगे, रुपए के रूप में। अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। उसी तरह से अपनी जो ह्यूमन की बॉडी होती है ना, उसकी यदि करेंसी की बात करें तो वो क्या होता है कि ग्लूकोज के रूप में होती है। मान लीजिए अपन को एनर्जी चाहिए, तो जो एनर्जी का स्टोर होता है, जो एनर्जी का अपन यूज करते हैं, वो किसके फॉर्म में होती है, ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। मतलब अपनी बॉडी को काम करने के लिए किसकी जरूरत, आप चाहे कुछ भी खा लीजिए, लेकिन उसके अंदर से जो भी ग्लूकोज होगा उसी के द्वारा क्या होगी, अपनी गाड़ी चलेगी। तो अपन बात ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी यदि गाड़ी है उसमें क्या डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है ताकि वो चले। ठीक ऐसे ही पेट्रोल का काम हमारी बॉडी के अंदर कौन करता है, ग्लूकोज करता है। दैट्स क्लियर, ओके। अब देखिए, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लाइकोजन बनने की जो, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, मान लीजिए अपन ने फूड के अंदर जो भी अपन ने भोजन खाया उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, फिर ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये ग्लूकोज किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है, अपने लीवर के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब जब भी बॉडी को कभी भी जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, वो ग्लाइकोजन वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। तो यहाँ पे दो चीज आई है कि ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा, अपन ने कोई भी फूड वगैरह खाया उसके अंदर ग्लूकोज की बहुत ज्यादा मात्रा थी, तो वो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक ऐसे ही ग्लाइकोजन का किसमें कन्वर्ट होना, अब मान लीजिए कि बॉडी को वापस से एनर्जी की जरूरत है, तो ये ग्लाइकोजन का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, जिससे क्या होगा, वापस ग्लूकोज बनेगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे। लास्ट में ट्रिक देखेंगे अपन। अब मान लीजिए कि अपनी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर मान लीजिए जो फैटी एसिड्स है, जो अमीनो एसिड्स है, मान लीजिए अपने पास जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन का जो अपन ने स्टोर किया था, इस ग्लाइकोजन को अपन ने यूज कर लिया। अब ग्लाइकोजन तो है नहीं, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तो बन नहीं सकता क्योंकि अपने पास ग्लाइकोजन नहीं है। तो क्या होता है, तो फिर क्या होता है, जो अपनी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स होती हैं, जो अमीनो एसिड्स होती हैं, इनको क्या कर लिया जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक ऐसे ही मान लीजिए, अब मान लीजिए न तो अपने पास ग्लाइकोजन है, ना ही अपने पास फैटी एसिड अमीनो एसिड्स है, तो क्या होगा, जो बॉडी जो मसल्स वगैरह होगी उनके अंदर जो लैक्टिक एसिड्स बनती है ना, उस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर लिया जाता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को फिर किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ग्लूकोज में। तो लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या होती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। अब देखिए, ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, पहला पॉइंट अपन ने बात की है ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है, सेकंड पॉइंट की है ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, थर्ड पॉइंट कौन सी की है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, फोर्थ पॉइंट की है ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है। 4 पॉइंट वो की अपन ने बात की है। अब देखिए, इसी पॉइंट के अंदर क्या है, इसी नाम के अंदर क्या है, इनका क्या है, अर्थ छुपा हुआ है। कैसे, देखिए क्या है, ग्लूकोजेनेसिस क्या है, सॉरी ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस ये क्या है, ग्लाइकोजन। आप देख रहे हैं ग्लाइकोजन, यहां तक देखिए ग्लाइकोजन, यहां तक का क्या है, ग्लाइकोजन। और सिस का मतलब क्या हो गया, निसिस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बनने। साइंस में इस प्रोसेस को क्या बोलता है, बनना। मतलब ग्लाइकोजन का बनना, किससे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। दैट्स क्लियर। स्टार्टिंग का नाम देख लीजिए, ग्लाइकोजन, पूरा का पूरा ग्लाइकोजन आ गया, आग में इस आ गया, तो इसका मतलब इस वर्ड का तो मतलब, इस वर्ड का तो मतलब हो गया किसी चीज का फॉर्मेशन होना, बनना। और किसका बनना, ग्लाइकोजन का बनना। किससे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। क्लियर, कंफ्यूज नहीं हो गया, आपसे पूछ लीजिए ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है कि ग्लाइकोजन बन रहा है, सीधी सी बात है, देखने में पता चल रहा है ग्लाइकोजन, ये भी क्या है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस किससे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस क्या होगी, आपकी ग्लाइकोजेनेसिस होगी। दैट्स क्लियर, ओके। अब ऐसे ही मान लीजिए
चीज है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। तो देखिए यहां तक आप देखिए ग्लूकोजिनोलाइसिस, मतलब जो ग्लाइकोजन है, देखिए यहां तक देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन, फिर से ग्लाइकोजन आ रहा है ना, ग्लाइकोजन और नियो, एनओ यहां पे क्या है, एनओ यहां पे कनेक्टिव लिंक है किसकी, लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन होना, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। किसका, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है, और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज बनेगा। दैट्स क्लियर। दो चीज अपन को जरूरत एकदम अच्छे से पता चल गई कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में टूटना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन का वापस से ग्लूकोज में टूटना। दैट्स क्लियर। सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया होगा कि ग्लूकोज का किस में टूटना, ग्लाइकोजन में टूटना, ये क्या हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके सॉरी, ग्लूकोनियोलाइसिस। ओके, अगला पॉइंट आ जाता है अपना कि फैटी एसिड एंड जो अमीनो एसिड्स है, इससे किसका, ग्लूकोज में। अब यहां देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होना, किसी, देखिए यहां भी आ रहा है जेनेसिस, आ रहा है ना, जेनेसिस किसका, ग्लाइको, क्या बनाना है अपन को, ग्लाइको बनाना है, क्या, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बनना, और यहां पे ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब क्या है, नई चीज का बनना, क्या बनना, मतलब ग्लूकोज का, ग्लूकोज के बनने की, नए ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। अब देखिए कोई भी, यदि आप कभी भी कोई भी चीज पढ़ लीजिए, आप यदि इंग्लिश का कोई भी वर्ड लेंगे ना, उस वर्ड को आप तोड़ के देखिए, जब उस वर्ड को आप तोड़ोगे ना, इंग्लिश की सबसे बड़ी खासियत यही है, किसी वर्ड यदि आपको बड़ा सारा नाम दे रखा है, उस नाम को आप क्या कीजिए, तोड़िए, उसी नाम के अंदर उस चीज का अर्थ छुपा हुआ रहता है। तो यहीं भी वही चीज है, देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नए ग्लूकोज का बनना, किससे, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड से नए ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक ऐसे ही लैक्टिक एसिड का ग्लाइकोजन में बनना, मतलब ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन, नए ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। दैट्स क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चारों की चारों पॉइंट्स हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, और आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, और कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप चाहते हो कि अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इजीली आपको टॉपिक से वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।